तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर की बात करी है। किसी बात कर रहा है नेचुरल नंबर की। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 1 से। अब 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा +50 तक। तो क्या करेंगे, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे तो 50 + 1/2 51/2 कितना हुआ, 25.5। ये इसका आंसर होगा। औसत का मतलब क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। नोट करो। चलो दूसरा क्वेश्चन, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। 100 से कम, तो 100 से कम सभी विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी। 100 से कम विषम संख्या क्या आएगा, 1 3 कॉमा कितना आएगा, 99 है ना। 100 से कम ना, 100 से कम है और प्रथम से है सभी विषम संख्याएं, तो विषम संख्याओं में क्या आएगा, ये आएगा। सिंपल तरीका क्या है इसका, क्या आप क्या करो, प्रथम संख्या फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर इसको जोड़ो तो कितना आएगा, 1 + 99 अपॉन में क्या आएगा, 2 कितना हुआ, 100/2 कितना हो गया, 50। कितना एवरेज आया, 50। हाँ 1 से शुरू होती है क्योंकि 1 में तो भाग जाएगा ही नहीं किसी का। हाँ देखो यहाँ पे क्लियर कर लो अपना डाउट। विषम संख्या क्या होता है, देखो ऑड नंबर, इवन नंबर और प्राइम नंबर, ये तीनों नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑड नंबर जो होता है वो 1 1 3 5 7 ऐसे आगे बढ़ेगा। इवन नंबर 2 4 6, हाँ ठीक है, इससे स्टार्ट होगा। और प्राइम नंबर भी 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 और 5। प्राइम नंबर मतलब जो अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, और इवन नंबर जिसमें 2 का भाग जाएगा, और ऑड नंबर जिसमें 2 का भाग जाएगा ही नहीं, जाने के बाद 1 बचेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है रेलवे में, इस बार बहुत ज़्यादा पूछे इसने क्वेश्चन, मैंने आपको कराए थे क्वेश्चन जब आंसर की आई थी, सेम टू सेम उसने क्वेश्चन पूछे थे कि 3 के 25 गुणज बताओ, 3 के 25 गुणजों का औसत बताओ, 3 के 125 गुणजों का औसत बताओ, 5 के 125 गुणजों मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का मतलब बताओ। मतलब 3 का पहाड़ा 125 बार मल्टीप्लाई करते जाओ, कोई कर पाएगा, नहीं हो पाएगा। सिंपल तरीका यहाँ पे क्या है कि 3 एकम 3, ये क्या हुआ यहाँ पे 1 × 3 कर दो तो प्रथम गुणज तो ये हो गया, और प्रथम गुणज के 3 के 9 गुणजों का तो कितना, 9 × 3 इसका कितना होगा 27। तो इसको और इसको जोड़ दोगे कितना आएगा, 3 + 27/2 कितना हुआ 30/2, मतलब क्या हुआ 15। क्या निकला है इसका एवरेज 15। कल को चाहे कैसे भी क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे कहे ना कि 3 के प्रथम 90 गुणजों का औसत बताओ, कितने गुणजों का औसत बताओ, 90 गुणजों का औसत, तो क्या करोगे तुम, 3 × 1 तो कितना हुआ 3, फिर 3 × कितना दिया 90 गुणजों का, 90 9 × 27, ठीक है 270। अब कितना हो गया, ये दोनों जोड़ोगे 273/2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10, इतना आगा आंसर आएगा। डरने वाली बात नहीं भाई, समझना पड़ेगा आपको, समझा क्या।
अगर यहाँ से कोई विषम नंबर दे रहा है, जैसे उसने कहा 1000 से कम, 1000 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है, किससे क्या है, 1000 से कम, तो एक ले जाओगे, फर्स्ट नंबर होगा 999। अब इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1000 बट्टा 2 कितना हो गया, 500। ठीक है, उसने बोला कि 76 से कम, 76 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो 76 से पहले क्या आता है, 75, तो 75 और एक 76 करेंगे, 76 में हम 2 का मल्टीप्लाई भाग कर देंगे, समझा क्या। विषम संख्याएं जहां पर दी जा रही हैं उससे पीछे वाला एक अंक लेके, ओके। चलिए छापिए। देखिए अंकों के सेट का औसत निकालिए। आप क्या करोगे, इनको जोड़ो, 2 3 2 + 1 4 9 + 2 0 8 + 3 0 1 + 3 9 9 + 4 1 5। अपॉन में क्या है, अपॉन में आएगा 1 2 3 4 5 6, ये आएगा। जोड़ कितना आएगा इसका, 1704। अपॉन में क्या है, 6। काटो इसको, छोटे से काटो, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये होगा। ठीक है, इसके बाद फिर से अब ये 3 से कटेगा क्या, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 8 24, 3 चौके 12। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इसका औसत, तो फिर वो औसत बना के पहले लिखो, क्या लिखोगे, 7 + 11 + 15 + x + 14 + 21 + 25, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्या है, 7। औसत कितना है, 15 आया है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, अब इसको जोड़ो कितना होगा, जोड़ के बताना कितना, हाँ ये हो जाएगा कितना, 93 + x अपॉन 7 = 15। 93 + x, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 105। ठीक है, अब x बराबर कितना हो जाएगा, 93 घटाओगे कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 6 संख्याओं का औसत 20 है, क्या कह रहा है वो, 6 संख्याओं का औसत 20 है, कितना हुआ, 120। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 15 हो जाता है, मतलब 5 × 15 75। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे 6 है यहाँ पे 5 संख्याएं, ये संख्याओं के नंबर दे रखे हैं, तो एक संख्या बताया गया है, तो संख्या हटाई गई, उसका नाम क्या होगा, बताइए कितना होगा, 45। क्या करो, कैसे आएगा 45, 120 - 75, ये आंसर है। हाँ, ये तो आंसर है, नहीं समझा, वीडियो डाली, वीडियो देखो, देखो उधर, पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है। क्या कहा है इसने, पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है। फिर अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है, तो सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इस 25 को इस 25 का औसत जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, औसत पूछा है ना। तो देखो 25 × 10 कितना हो गया, 250। फिर 25 × 12 कितना हो गया, 300। अब समझे क्या है, ये औसत है, ये क्या है, ये औसत है ना, मैंने बताया था, ये संख्या है, ये औसत है और ये योगफल है। ठीक है, अब
अब क्या करेगा कि 50 संख्याओं का औसत क्या है, क्या 50 संख्याएं, ये संख्याएं जोड़ो कितना है, 50 संख्या हो गई, का औसत क्या है, अब यहाँ लिख लो औसत, योग है 25 25 50 हो गया, दोनों जोड़ो कितना 550 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए, तो औसत को यहीं रहने दो, इसको भाग कर दो इसमें, मतलब 50 संख्याओं का कितना आएगा 11। समझा 11? कितना बढ़िया क्वेश्चन कराया देखो। 25 संख्याओं का औसत 10 है तो 250, 25 संख्याओं का औसत 12 है तो 300। ये समझना है आपको, ये संख्या है, ये औसत होता है, जब संख्या का औसत में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, योगफल आएगा, क्या आएगा, योगफल। तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 13 मैचों का औसत रन 42 है, मतलब 13 मैचों का औसत रन कितना है 42, तो 13 मल्टीप्लाई क्या करोगे 42, ये संख्या है, ये औसत है, ठीक है, ये संख्या है, ये औसत है, करो 540। तो क्या है, 13 मैचों के औसत रन कितना है 42, तो कितना है 546 रन हो गए टोटल, मतलब वो खिलाड़ी 13 पारियां खेलता है और हर पारी में कभी 42, कभी उससे कम, कभी उससे कम, कभी उससे कम, जो भी उसका औसत आया हो, कभी कभी हो सकता है 0 पे आउट हो गया हो, लेकिन टोटल रन जो 13 पारी खेल गया तो देखा गया उसके रन इतने हैं, औसत उसका इतना है। आगे देखो, यदि उसके प्रथम 5 मैचों का औसत कितना है 54, 5 मैचों का औसत कितना है 54, कितना बचा 270, ठीक है। अब जैसी बात समझो, ये तो रहा भैया 13 मैचों का कितना है 546, 5 मैचों का कितना है 270, तो क्या बचा 8 मैचों का, क्या पूछ रहा है इसमें 8 मैचों का औसत रनों का मान कितना हो, 8 का औसत बताना है, तो इसका योगफल कितना होगा, तो ये आप कर दो, क्या करोगे 546 माइनस 270, ये होगा ना, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई औसत, कितना बचा घटा दो 6 7 276, 8 से काट दो, 8 3 24, कितना बचा 34.5, ये औसत आएगा। समझ में आया, समझ आया। ये 13 पारियों का औसत टोटल दिया था उसने, 5 का और दिया उसने, और जो बोला 8 का बताओ। इसी तरह क्वेश्चन होंगे कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 10 का औसत 12 है, उस क्लास में एक अध्यापक जोड़ दिया गया तो औसत 14 हो जाता है, तो एक अध्यापक बढ़ाया गया तो औसत भी बढ़ गया, कभी अध्यापक बढ़ाएगा लेकिन औसत नहीं बढ़ाएगा। तो ये क्वेश्चन समझने वाले हैं, ठीक है, करो नोट करो। हाँ देखिए, 13 संख्याओं का औसत 50 है, कितनी संख्याओं का औसत 13 संख्याओं का औसत 50 है, तो कितनी संख्या दी है 13, यहाँ पे कितनी दी है 7 संख्याओं का औसत 45 है, ठीक, फिर 7 संख्याओं का औसत 55 है। अब जैसी बात समझो, 7 और 7 14, संख्या ज़्यादा हो गई है, और जबकि शुरुआत में कितनी संख्या दी 13 संख्या दी है, तो इन दोनों को जो योगफल आएगा और इसके इन दोनों के योगफल जोड़ के और इसके योगफल घटा देना, आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, 13 संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना दिया है 50, तो योगफल कितना होगा 650, ठीक है। 7 संख्याओं का औसत कितना है 45, कितना हो गया 315, फिर 7 संख्याओं का औसत है 55, कितना है, तो देखो भैया ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,
14 संख्याओं का योगफल कितना होगा? कितना है? 315 प्लस 385, ये हो जाएगा 700। और 13 संख्याओं को कितना दिया है? 650। तो घटा दो 700 माइनस 650। क्लियर? समझ आ गया? समझ आ गया? कैसे? 13 संख्याओं का 650 है, अगली 7 का 315 है, हो गया 315, फिर 7 का 385 हो गया। अब ये 7 7 14 हो गई, इनको जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे, एक संख्या निकल जाएगी हमारी 14। चलिए 15 संख्याओं का औसत 50 है। 15 गुणा 50, 15 पना 75, 750। 8 ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। 8 संख्याओं का औसत 45 है, 360, ठीक। फिर 8 संख्याओं का औसत 55 है, 440, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपको दिख रहा है 16 संख्याओं का हो गया ना, हो गया 16 का, और यहाँ पे कितना दिया है? 15 का। 15 का कितना है? 750। 16 कितना आएगा? 8 8 16 का, ये आएगा 360 और 440, 0 0 8। अब इस 8 में से ही घटा दो भाई, एक संख्या ज़्यादा थी ना, एक्स्ट्रा कौन सी है? एक संख्या ज़्यादा है ना यहाँ से, ये रहा 50। आगे समझे? अब भी ना आए तो क्या बताओ। देखिए इधर ये नए क्वेश्चन है, मुझे पता है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। पहले तो अभाज्य संख्या समझो। अभाज्य संख्या मतलब बोलेंगे उसको प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या कैसी होती हैं? 2 3 5। क्यों? क्यों ये अपने आप से कटे और एक से कटे, ठीक है। अपने आप से कटे और एक से कटे, तो ये भाई अभाज्य संख्या है, ठीक है, जो अपने आप से कटे और एक से कटे, ठीक है। तो ये क्या पूछा है? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। तो पहली अभाज्य संख्या लिखो 9। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 23, ठीक है। ये रही एक 21 बेटा 7 से कटता है, 3 से कटता है, 1 से कटता है, 21 से कटता है, इसलिए 21 नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये कौन सी है? ये प्राइम नंबर है। और कितने प्राइम नंबर है? 9। तो 9 का ये हम भाग देंगे। क्या हो रहा है? ये देखो, ये हो रहा है कि कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 9। और योग कितना? वो योग जोड़ना पड़ेगा। आप सॉर्ट करना कोशिश करो। देखो 11 को 19 में जोड़ो, कितना होगा? 30। 30 हो गया, प्लस 23 को अगर 7 में जोड़ोगे कितना होगा? 30 हो गया, प्लस अब ये कितना बचा? 17 बचा है। इसको अगर 13 में जोड़ो कितना हो जाएगा? 30, प्लस ये कितना बचा? ये कितना हो जाएगा? 10। सिंपल से जुड़ गया, नहीं जुड़ गया बताओ? नॉर्मल जुड़ा। 30 3 90 और 10 100, 100 बट्टा 9 कितना आया? 1। 9 1 9, फिर एक हो गया 9 1 9, 11 पॉइंट ऐसे करके आएगा कुछ, ठीक है। ये औसत आएगा तुम्हारा, ठीक है, समझ में आया? क्या 9 अभाज्य संख्या होगा, 9 प्राइम नंबर का क्या औसत आएगा? इतना आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, 11 से 63 के बीच की सम संख्याओं का औसत कितना होगा? आप कैसा है? बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे 11 12 13 14 15 ऐसे करेंगे, और सम संख्याएं आते रहेंगे 63 तक लेंगे और 65 ऐसे करेंगे। हमें क्या करना है? हम स्मार्ट तरीके से करेंगे। 11 के बाद सम संख्या कौन सी आती है? 12 आती है, ठीक है। और 63 के पीछे सम संख्या कौन सी आती है? तो 62 आती है। समझ आया बेटा? ठीक है, तो ये और इवन नंबर है ना, इनको ही करेंगे।
अब जो ये संख्या है इसको जोड़ दो, तो ये पहली नंबर संख्या है और ये सेकेंड लास्ट वाली है, तो 12 प्लस 62 और बट्टे में 2 क्यों, क्योंकि 2 ही तो संख्याएं हैं, 2 ही का योग कर रहे हैं, तो 2 2 4 7 6 और 1 7 74 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताओ, घनों का औसत बताओ, घन घन मतलब क्यू, और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या दी है, नेचुरल नंबर दिए हैं, तो देखो एक नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5, ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या होंगी। अब इनके घन पूछे हैं, क्या पूछे हैं, घन, तो 1 का क्यू करोगे तो 1, 2 का क्यू करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इनके ऊपर क्यू लगा दो, क्यों लगा दो, यहाँ पे कितना, 2 का कितना हो जाएगा बताओ 8, 3 का हो जाएगा 27, 4 का होगा 64, 5 का होगा 125। अब इनको जोड़ लो आप, तो यहाँ पे देखो इसको शॉर्ट करने की कोशिश करो, ये 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 35 हो जाएगा, ये 35 और 125 कितना होता है, 35 और 25 50 50 और 60 160 हो गया। अब देखो 160 प्लस 64 और 1 65, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बताओ 5 225। संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 संख्याओं क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे, 5 चौके 20 55 25 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 12 के 10 तक पहाड़े का औसत बताओ, कैसे करेंगे, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108, 12 दाई 120, 10 तक पहाड़ा हो गया। कल को वो पहाड़ा कहीं भी ले जा सकता है, ले जाने दो से, बट हमें क्या करना है, हमें तो स्मार्ट लगाना है, क्या, पहला अंक और लास्ट वाला अंक इनको जोड़ना है, सबको नहीं जोड़ना है, इनको जोड़ दो। अब इनको जोड़ो कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 12 प्लस 120 बट्टे में कितना आएगा 2, कितना हो जाएगा 132 होगा, नहीं होगा 132 होगा, 132 बट 2 2 छिंग 12 2 छिंग 12 66। समझ आया, ये क्वेश्चन आएंगे भाई रेलवे में, ठीक है ना, ये आएगा सेम टू सेम। देखिए इधर सबसे आसान सबसे सरल क्वेश्चन ये दो, 15 और 16, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, लोको पायलट 2025 प्री, जेई 2025 प्री, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन ग्रेड 1, इनमें भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन इस तरह के। क्या कहता है ये कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में से गुणा 12 का गुणा कर दिया जाए तो औसत कितना होगा, कुछ नहीं होगा, जितना औसत दिया गया है और जितने का वो गुणा करवा रहा है आप उसका गुणा कर दो, 7 गुणा 12 84 आंसर। 7 प्रेक्षणों का औसत 7 है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी औसत में संख्या बढ़ा रहा है, औसत में तो संख्या में बढ़ेगा, या किसी संख्या में घटा रहा है तो औसत भी घटेगा, संख्या में बढ़ा रहा है तो औसत भी बढ़ेगा, संख्या में घटा रहा है तो औसत भी घटेगा। क्या कर रहा है ये कह रहा है कि औसत में 2 बढ़ रहा है, 2 जोड़ दो, आंसर आएगा 9, खत्म। अगर 2 माइनस हो 7 2 माइनस कर दो ना, बता दो रहा हूँ, अगर गुणा हो रहा है तो गुणा भाई सब में हो रहा है, तो 12 सत्ते 84 आंसर आ गया तुम्हारा। यहाँ पे निकालोगे, यहाँ बढ़ा रहा है तो औसत बढ़ाएगा तो औसत बढ़ जाएगा, 2 बढ़ गया, घटा रहा था तो घटा दो, सब संख्याओं में से घटेगा ना, और सब संख्याओं में बढ़ रहा है तो हो गया क्वेश्चन। देखिए, एक लड़की ने देखा कि संख्या 16 के स्थान पर 61 लिखने पर 16 के स्थान पर 61 लिखने पर 20 संख्याओं का औसत 35 है, तो 20 संख्याओं का औसत कितना होगा 700। सही योग क्या होगा हमारा, सही योग ना, जो जोड़, सही जोड़ क्या होगा, तो सही जोड़ लड़की क्या देखेगी, 700 प्लस 16 माइनस का 61। क्या करी लड़की भाई, 16 के स्थान पर उसने देखा 61 जोड़ दिया है,
तो सही योग क्या होगा, यही सही योग बनेगा। और सही योग क्या है वो देखो, 716 माइनस का 61, 5 5 6, ये आ गया। क्या ये आंसर है? नहीं। हमें क्या चाहिए, 20 संख्याओं का सही औसत। तो सही योग अगर ये है तो 20 संख्याओं के इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, तभी तो औसत आएगा। भाग करेंगे ना इसमें, तो 655 में 20 का भाग कर दो। पॉइंट को लगा रहने दो, इससे काट लो। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ये हो गया। अब एक पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा तो ये 32.75। नहीं समझ आया बात? देखो इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, 2 गुणा 10 करो, 10 को जिंदा रखो आप। 10 को जिंदा रखोगे तो क्या आएगा, 10 को जिंदा रखोगे तो आप ऐसा आएगा 327.5/10, ये आएगा। इससे कैसे काटो, 2 से काटोगे तो फिर आप 10 एक पॉइंट है, एक पॉइंट और आगे बढ़ा दोगे, अब आंसर ये आएगा। आएगा नहीं आएगा? हर समस्या का सॉल्यूशन होगा, है हम ही तो करेंगे, हम सब मिलके करेंगे ना, तो हम सब मिलके, ठीक है। लिखिए जबरदस्त क्वेश्चन एकदम, देखिए देखिए 1 2 3 डैश 49 तक का औसत बताइए। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मैंने बोला है संख्याओं का योग बट्टा संख्या, तो जोड़ना क्या है भाई, बहुत संख्या लंबी पड़ जाएंगी, आप कब तक जोड़ोगे, पहले संख्या लिखोगे, क्या मतलब है, आप ऐसा करो, इस नंबर को जोड़ो और इस नंबर को जोड़ो, 1 + 49, संख्याएं कितनी जोड़ी हैं, 2, कितना हो गया 50, 50 बट्टा 2 मतलब क्या हो गया 25, ऐसे बनाओ। ये देखिए 1 से लेकर 2 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, 1 से लेकर 45 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। अब किसका औसत निकाल रहे हैं हम, सम संख्याओं का। तो क्या 1 से 45 सम संख्या है कि नहीं, 1 से 45 को क्या लिखोगे आप लिखोगे 2 से 44, ये तो सम संख्या मिलेंगी। अब क्या करो, इसको जोड़ो इसको जोड़ो, कितना हो गया 2 + 44 कितना हो गया 23, ये सम संख्या हो गई। अब क्या कह रहा है कि सभी विषम संख्या, अब यहाँ पे ये तो सम संख्या का औसत रहा भाई, ये वाला विषम संख्या का पूछेगा तो क्या करोगे, अगर करोगे 1 से 45 तो यही विषम संख्या दी है, तो 1 + 45 करोगे कितना होगा 46। सिंपल से क्वेश्चन है, आप इनको ही देख लो। 5 संख्याओं का औसत 26, एक लाइन सॉल्व करो, तो 5 × 26 = 5 × 30 0 3 5 10 और 3 13 130। प्रथम 2 संख्या, अब यहाँ पे समझो ये संख्याएं हैं 1 2 3 4 5। अब 5 संख्याओं का औसत दे दिया है ये, और आगे की 2 संख्या है ना, प्रथम संख्या, तो मतलब क्या है 2 गुणा कितना होगा 30, कितना हो जाएगा 60। फिर अंतिम 2 संख्या, तो अंतिम 2 संख्या हुई कि नहीं हुई, बताओ, ये वाला तो ये हो गया, और ये वाला ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ 2 गुणा कितना हो जाएगा, ये रहा 7 14। अब मुझे बताओ ये किसका है, या पीछे के 2 अंक हैं और आगे के 2 अंक हैं, और ये कितना हो जाएगा जोड़ोगे तो से ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना 4 74 हो जाएगा है, और ये कितना है 130। तो भाई 130 में से घटाओगे ना इसको, कितना आएगा 6, कितना आएगा 12 में 7 के 5 और 56 आ गया। तो ये कितने सरल क्वेश्चन है, अब तो समझ में आ गया संख्या लिख के हैं। तो ऐसे यहाँ पे देखो 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 परिणामों का औसत कितना है 50 है। 11 गुणा 50, 11 पंजे 55 550, ठीक है। और प्रथम 6
प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना है? 49 है। आगे के 6 ले लो, 6 क्या है? 49 है। तो 6 गुणा 49 करोगे कितना आएगा? 6 ने 9 5 9 54 4 हासिल की 5 6 24 24 और 5 29 294। ठीक है। अब क्या कह रहा है? अंतिम 6 का औसत। अब अंतिम 6, लेकिन दी कितनी? दी तो भैया 11 है। अब यहाँ पे 6 का देखो, तो 6 कितना है? 6 का है तुम्हारा 52। कितना हो गया? 12 312 ना, 312। अब देखो ये 6 और ये 6 12 हो गया, लेकिन दिया तो 11 है। तो अब क्या घटेगा? इसमें से इसे घटा दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 294 प्लस 312 प्लस माइनस और तुम्हारा 550। ठीक है, यहाँ पे कर लो 6 0 और 6, चलो 6 में से 550 कितना आएगा? 56 आ गया। कितना है? 56 आंसर आ गया। सिंपल सा है, समझ आ गया बेटा? अब तो आ गया होगा। ये 6 का 12 हो गया, अब इसमें से घटा दो या फिर उसमें से घटाएंगे। अगर ऊपर वाला ज़्यादा है और ये 2 फोड़ के पूछ रहा है, ये कम है तो ऊपर में से घटेगा। नीचे वाले जोड़ के ज़्यादा कर दिए तो ऊपर वाले में घटे, नीचे घटेगा।